नमस्कार। आज हम भारत में समाज के अंतर्गत पाठ्य परिदृश्य की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक प्रमुख समाजशास्त्री जिनको भारत में बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है और विश्व में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जी.एस. घुर्रे को लेकर चर्चा करेंगे। जी.एस. घुर्रे, जिनका पूरा नाम गोविंद सदाशिव घुर्रे था, वे भारत की प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्री रहे हैं जिन्होंने भारत में न केवल समाजशास्त्र की विकास को आगे बढ़ाया, साथ ही अनेक ऐसे क्षेत्रों का भी अध्ययन किया जो अब तक अछूते माने जाते थे और समाजशास्त्रीय साहित्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रोफेसर घुर्रे का जन्म 12 दिसंबर 1893 में महाराष्ट्र के मालवा क्षेत्र में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका शैक्षणिक जीवन प्रारंभ से ही उच्च कोटि का रहा और उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से बॉम्बे में अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी से एमए की डिग्री प्राप्त की, किंतु शीघ्र ही वे प्रोफेसर पैट्रिक गैडिंस के संपर्क में आने पर एक समाजशास्त्री के रूप में जाने जाने लगे और 1923 में प्रोफेसर घुर्रे ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की और 1924 में वो बम्बई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के रीडर व विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। प्रोफेसर घुर्रे पर विशेषकर प्रोफेसर पैट्रिक का और W.R.H. रिवर्स का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा और उनके अध्ययनों में ये प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। उनके लेखन में इतिहास, मानवशास्त्र और समाजशास्त्रीय परंपरा विद्यमान रही और उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया। इनमें से प्रोफेसर घुर्रे की सोशलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन जो 1952 में प्रारंभ हुआ था, वो एक महत्वपूर्ण पत्रिका रही है जो न केवल भारत में वरन विश्व की प्रमुख समाजशास्त्री पत्रिकाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रोफेसर घुर्रे ने जो अनेक विषयों पर अपने लेख लिखे हैं, उन्होंने जो अध्ययन पद्धति अपनाई है वह ऐतिहासिक व भारतशास्त्रीय पद्धति है और इस पद्धति के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं का भी अध्ययन किया जो अब तक नहीं किए गए थे और कुछ पहलू ऐसे थे जिनका अध्ययन किया तो गया था पर उस दृष्टिकोण से, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से नहीं किया गया था। तो हम सर्वप्रथम प्रोफेसर घुर्रे की जो महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, जो महत्वपूर्ण अध्ययन है, उनका संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। फिर बाद में उनका जो विशेष अध्ययन है जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसका अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर घुर्रे ने जो किताबें लिखी, जो कृतियाँ लिखी या उनमें जो विषय को लेकर उन्होंने चर्चा की, उनमें एक है भारतीय साधु, इंडियन साधुज। इंडियन साधुज भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं कि तो एक पाठ्य परिदृश्य के दृष्टि से देखा जाए तो उन पर बहुत कम अध्यापन हुआ है। तो प्रोफेसर घुर्रे ने इस पुस्तक में भारत में साधुवाद एवं साधुओं का उत्थान, इतिहास, कार्य, वर्तमान हिंदू साधुओं के संगठनों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। प्रोफेसर घुर्रे ने भारत के विभिन्न साधु संप्रदायों जैसे दशनामी, शंकर संप्रदाय के साधु, लड़ाकू साधु, नाथपंथी साधु, सुधारवादी सन्यासी, वैरागी, वैष्णव साधु, केतु समुदाय, नागा, लड़ाकू वैराग्य, सुधारवादी वैराग्य तथा विभिन्न संप्रदायों पंथों के साधुओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की और उन्होंने बताया कि भारतीय इतिहास में ये संप्रदाय या पंथ अब तक उपेक्षित रहा है
और इसको भी भारतीय समाज को जानना है तो इंडियन साधुज को भी जानना होगा। और प्रोफेसर घुर्रे ने इस पुस्तक के माध्यम से इस चीज़ पर विशेष ध्यान दिया। दूसरी उनकी महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है मानव शास्त्रीय और समाजशास्त्रीय पत्र। इस पुस्तक में प्रोफेसर घुर्रे ने मानव शास्त्र और समाजशास्त्र से संबंधित जो विभिन्न लेख समय समय पर विभिन्न लोगों द्वारा लिखे गए या विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया उनका संकलन किया। इसमें जिन विषयों से संबंधित लेख थे जैसे भारत में वैद्य संगठन, काठियावाड़ में ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह या द्वैध संगठन, नातेदारी का नामकरण किस तरह से होता है, विवाह की आयु क्या है, भारत में विवाह और वैधता के जो नियम हैं वो क्या हैं, और मिस्र की नातेदारी प्रथा और भारत की दाह की रियायों का जो तुलनात्मक अध्ययन था वो भी उन्होंने किया। मानव नाल की पृथक करना किस प्रक्रिया क्या है, सामाजिक कार्य क्या है, समाजशास्त्रीय कार्य क्या है, सामाजिक श्रेणी के रूप में भी विभिन्नता किस तरह से है, और भारतीय परंपरा, भारत नागरिक एकता, मूल्य, समाज शैली, सभ्यता, नवाचार, गतिशीलता जैसे अनेक विषयों को पर जो पत्र पत्रिकाएँ पूर्व में जो प्रकाशित हो चुकी थी उनका संकलन प्रस्तुत किया। तीसरी इनकी महत्वपूर्ण कृति है भारत में सामाजिक तनाव, यानी समाज में जो तनाव की स्थिति होती है उससे समाज किस तरह से परिवर्तित होता है, संविधान में किस तरह की व्यवस्थाएं आती हैं समाज में और इनके क्या कारण हैं, उन सब को लेकर उन्होंने एक किताब लिखी भारत में सामाजिक तनाव। इस पुस्तक में उन्होंने तनाव, संघर्ष, एकीकरण की परिभाषा को समझाया, उनके सैद्धांतिक व्यावहारिक व्याख्या की तथा भारतीय संदर्भ में विशेष रूप से इनका विश्लेषण किया। साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यकों के संदर्भ में तनाव की चर्चा की, क्योंकि भारत में जो सामाजिक तनाव है सांप्रदायिक तनाव के रूप में हमें दिखाई देता है, तो उनमें अल्पसंख्यकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मानव अधिकार और अल्पसंख्यकों में की क्या संबंध है, अल्पसंख्यकों के बारे में भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, भारतीय इतिहास और संस्कृति का संक्षिप्त विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया कि किस तरह से भारत में विदेशी लोग आए, मुसलमान, ईसाई प्रभाव रहा और हिंदू मुस्लिम कला समन्वय से किस तरह की कला का विकास हुआ, किस तरह की भवन निर्माण क्रियाएं संपन्न हुई, और मुसलमानों में भी जो पनपी उदासीनता है जो कहीं न कहीं संप्रदायवाद का स्वरूप हमें दिखाई देता है, हिंदू मुस्लिम दंगों के रूप में दिखाई देता है, भारतीय मुसलमानों के विचारों व कार्यों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पक्षपात रहित होकर प्रस्तुत किया। तो इस तरह से भारत में सामाजिक तनाव एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसके द्वारा हम भारतीय समाज को समझने का प्रयास करते हैं। उनकी एक और महत्वपूर्ण कृति है नगर और सभ्यता, सिटीज एंड सिविलाइजेशन। इसमें उन्होंने नगरों की प्राकृतिक इतिहास, जिसमें तुलनात्मक अध्ययन को भी लिया, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड के नगरों का इतिहास लिया, भारत के नगरों की स्थिति कैसी है, उनमें किस तरह से वृद्धि हुई, नगर राजधानी के रूप में कैसे विकसित हुए, विशाल नगरों का किस तरह के रूप होते हैं उनका उल्लेख किया, तथा बम्बई नगर के बारे में भी उन्होंने विस्तृत चर्चा की। इस प्रकार से ये पुस्तक नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में जी.एस. घुर्रे की महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। और एक महत्वपूर्ण कृति है उनकी संस्कृति एवं समाज। इस पुस्तक में प्रोफेसर घुर्रे ने संस्कृति और समाज के संबंधों का तो उल्लेख किया ही है, साथ ही ये दर्शाने का प्रयत्न किया कि सामाजिक विघटन के कारण संस्कृति को भी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वर्तमान में भारतीय परिप्रेक्ष्य में किस तरह से विज्ञान एवं मानवता के बीच असंतुलन उत्पन्न हुआ है और राष्ट्र निर्माण के कार्य को किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं इस पुस्तक में की। इस पुस्तक में उन्होंने हवेली तालुका के 111 गांवों का अध्ययन किया जो नगरीय फोक अर्बन
इस पुस्तक में उन्होंने नगरी तालुका के 1 से 11 गाँवों का अध्ययन किया। जो गांव के आकार को आधार मानकर गांव के विभिन्न भागों में किस तरह से बांटा गया है, उसको जनसंख्या के आधार पर विभिन्न नामों से जाना गया, उसकी उन्होंने विस्तृत चर्चा की। इस तरह से प्रोफेसर घुर्रे की जो ये महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, महत्वपूर्ण पुस्तक है, महत्वपूर्ण अध्ययन है, ये भारतीय समाज के बहुत सारे पक्षों को प्रस्तुत करते हैं। जैसे इंडियन साधुज की भारतीय समाज में क्या भूमिका है, वो भारतीय समाज के स्वरूप को किस तरह से प्रभावित करते हैं। ऐसे ही उन्होंने कि भारतीय समाज में तनाव कैसे उत्पन्न हुआ, बाहर से जो विदेशी लोग आए थे किस तरह से भारतीय समाज का समावेश हुए, भारतीय समाज का अंग बने, और किस तरह से अल्पसंख्यक के रूप में मुसलमान अपने तनाव को देखते हैं, किस तरह से हिंदू मुस्लिम दंगों के कारण क्या रहे हैं। इस तरह की सामाजिक मानसिक स्थिति को उन्होंने बखूबी प्रस्तुत किया है, और संस्कृति, सभ्यता, नगर, इस तरह की हर पक्ष को उन्होंने अपने समाजशास्त्री अध्ययन में प्रस्तुत किया। उनका जो महत्वपूर्ण अध्ययन है वह है जाति, वर्ग एवं व्यवसाय, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।